पीतल उद्योग की मंदी से जूझ रहे वाराणसी के कारीगर। आपको बता दें कि धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी का पारंपरिक पीतल उद्योग इन दिनों कठिन दौर से गुजर रहा है। पीतल कारोबार से जुड़े व्यापारियों और कारीगरों का कहना है कि पहले जहां इस व्यवसाय में अच्छी आमदनी होती थी, वहीं अब काम में लगातार गिरावट आने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। व्यापारियों के अनुसार पीतल की कीमतों में लगातार वृद्धि होने से उत्पादों की लागत बढ़ गई है, जिससे बाजार में मांग प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर कारोबार और कारीगरों की आय पर पड़ रहा है। कई कारीगरों का कहना है कि काम न मिलने के कारण वे अधिकांश समय खाली बैठे रहने को मजबूर हैं। पीतल व्यवसाय से जुड़े रविंद्र केसरा ने बताया कि उनका परिवार लगभग 4 पीढ़ियों से इस कार्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि वाराणसी के मंदिरों में उपयोग होने वाली अनेक सामग्री पीतल से तैयार की जाती है, लेकिन वर्तमान समय में पहले की तुलना में काम काफ़ी कम हो गया है। जी, मेरा नाम रविंद्र केसरा है। मैं काशीपुरा वाराणसी का निवासी हूँ। हमारे यहाँ पीतल उद्योग से संबंधित सभी कार्य किया जाता है। मंदिरों में जैसे दरवाज़ा बनता है, नक्काशी उसका होता है, कलश हो गया, आपका भगवान शिव जी का आपका अर्घा हो गया, हौदी हो गया और नाग सर्फ वगैरह सब ऑर्डर बेस पर तैयार करते हैं। देखिए, वर्तमान स्थिति इस समय पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये अपना जो मेटल जो है जैसे पीतल हो गया और भी अदर मेटल है, उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया और मजदूरी हम लोग का बढ़ नहीं रहा है और मजदूरी दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। गैस सिलेंडर की रेट बढ़ जा गया, आपका वेल्डिंग चार्ज बढ़ गया, आपका बहुत सारा काम हो गया, सब कुछ मतलब हो जाने के कारण हम लोग का वही मतलब कि रेट मतलब कुछ इसमें हमको बच नहीं रहा है। और उसके अलावा जीएसटी हमको देना पड़ा, जबकि इस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए था। जीएसटी बंद होना रहना चाहिए, इस पर जीएसटी के कारण और नहीं मिल पा रहा है। अब बताइए, कारीगर वर्ग के पास जीएसटी नंबर कहाँ से लाएगा, जिसके कारण हमको काम नहीं मिल पाता है। काम कैसे मिलता है, जो इसके पास जीएसटी रहेगा, फॉर एग्जांपल कोई मीडिएटर रहेगा, बिचौलिया दुकानदार कोई रहेगा, उनके द्वारा हमको मिलता है। अब अगर वो किसी वर्ग को अगर वो 5,000 रुपये किलो अगर उठाते हैं, लेकिन हमारे पास वो आता है 2,000 रुपये किलो, वो बीच का 3,000 रुपये किलो वो ले जाते हैं और हमको 2,000 रुपये में सब कुछ तैयार करना होता है। हाँ, इस काम में बिचौलिया हावी है, आज से ही नहीं, ये पीढ़ी से ही हावी है, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा हो गया है। सरकार से सबसे बड़ी मांग यही है हमारी कि वो सभी कारीगर वर्ग, हस्तकला वर्ग के लिए एक विशेष पैकेज की व्यवस्था करें और कोई भी हम लोग खरीदारी करते हैं पीतल से रिलेटेड, उस पर हम लोग को सब्सिडी मिले, ये हमारा मांग है। उससे तो उत्थान हो सकता है, यदि अगर हमको सब्सिडी छूट मिलेगा तो भाई ऑटोमेटिक हमको रेट कम हो जाएगा। हम लोग का काम हम लोग अपने हाथ से काम करेंगे, बनाएंगे, सम्मानित किया जाता है दुकानदारों को, जो बिचौलिया उनके होते हैं, जिनको एक हथौड़ी चलाने नहीं आता है, उनको सम्मानित किया जाता है, चाहे वो आपका मुख्यमंत्री का से सम्मान प्राप्त हुआ हो, चाहे प्रधानमंत्री से हुआ हो। हम लोग को कभी अपना हक नहीं मिलता है। और अभी हम पीतल व्यापारी हैं। पीतल के बर्तन से ही काम करते हैं, पीतल पे ही। क्या आइटम और झारी, कमंडल, अर्घा, मुखौटा, कई एक आइटम बनाते हैं मंदिर संबंधित। और जो कि मंदिरों में हमारा पूजा पाठ आइटम ज़्यादातर लगता है, लेकिन इस समय थोड़ा सी हम लोग के ऊपर ध्यान सरकार नहीं दे पा रही है। अभी हम लोग बैठे हुए, काम हमारे पास कम है, इसलिए कम है। यहाँ मजदूरी पे हम लोग काम करते हैं। मेटल इस समय महंगा है, इसलिए हम लोग का काम थोड़ा कम चल रहा है। और सरकार बहुत से बनारस की जो कला है, चाहे गुलाबी मीनाकारी हो, जी जी पीतल व्यवसाय वाराणसी से तब गायब कर दिया गया है। करीबन यहाँ पर 200 साल से ऊपर का व्यवसाय है ये। जी भैया, जी जी जी, कम से कम 100 परिवार होंगे यहाँ पर। जी, इस एरिया में हम आपको दिखला देंगे 50 परिवार इस गली में दिखला सकते हैं, जो कि सबके पास पीतल का रेट बढ़ जाने की वजह से काम नहीं है। सब लोग आराम से बैठा हुआ है, भैया कोई काम नहीं तो कोई काम हम लोग जानते नहीं कि कोई काम कर सकें। ये काम है हमारा लोग, ये सब पुश्तैनी काम है। हम लोग 4 पीढ़ियों से ये सब काम करते आ रहे हैं। हमारे जितने आसपास में हैं सभी ये सब काम पुश्तैनी करने वाले हैं और सब अलग अलग किस्म के, अलग अलग चीज के कारीगर अलग अलग हैं। कैसे परिवार चल रहा है इस समय? बस जो थोड़ा बहुत काम आ रहा है उसी से परिवार चल रहा है। अभी बुरी स्थिति है, एकदम बहुत बुरी स्थिति है। सिर्फ नाम मात्र का चल जा रहा है कि भैया किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और सब स्थिति हो चुका है। नहीं, ये आइटम वाराणसी का ही है। और जो यहाँ से लोग गए
वहाँ पर कुछ लोग सीख तो गए पर वो चीज नहीं सीख पाए जो यहाँ पर लोगों के पास है। पुश्तैनिक आइटम है। हाँ, हाथ का काम यहाँ पे जो है वो यहाँ पुश्तैनिक है और वो चलता आ रहा है। बाहर वाले बनाते जरूर है लेकिन वो ऐसा नहीं बना पाते जैसा यहाँ बनता है। और जो इसमें भी लोग हैं तो वो हमारे ही कास्ट के लोग जाके वहाँ पर बस गए। वो नहीं, ये हाथ का है, कुछ आइटम मशीन की भी है। मशीन मशीन वाले को भी वही हाल है।